दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र ओझा आपका फिर यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों कल जो मैंने एक वीडियो डाला था कि ऐसे मौके पे जहाँ पर हम सब दुखी हैं, भयावह स्थिति है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से फ़ोन से बात तो कर सकते हैं। दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसका इतना असर पड़ा कि लोग अपने आपस में ही बात करने लगे। एक व्यक्ति ने तो मुझे कहा कि मैंने आज से ये शुरू कर दिया है अपने आपस में बात करने के लिए। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि लोग इसको मानने लगे हैं। आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। आज मैं एक और गंभीर विषय पर आपके सामने उपस्थित हुआ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज का समय बड़ा ही भयावह है। हर तरफ मौत का तांडव मचा हुआ है। लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं, अपनों के लिए, अपने लिए। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों एक बात से बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों से जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए आज के दौर में पेशेंट्स को अनैतिक तरीका से धन कमा रहे हैं। किसी चीज की भाव जो है उससे 10 गुना ज्यादा भाव लेकर वो लोगों को बेच रहे हैं। हर तरफ कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो दवाई की हो या इंजेक्शन की हो या फिर अस्पताल में व्यवस्थाओं में। जहां और जिसे मौका मिला वो अनैतिक तरीके से धन कमाने में लगा है। आंखें बंद होके, अंधा होके वो धन कमा रहा है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ऐसे इंसान से तो जानवर भी श्रेष्ठ होते हैं। जब शेर कोई शिकार करता है और जब उसका शिकार से पेट भर जाता है तो वो दूसरा शिकार तभी करता है जब उसको भूख लगती है। परंतु ये इंसान की कमाने की भूख अंतहीन है। कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है। किसके लिए? उन्हें ये नहीं मालूम कि ईश्वर ने उनकी किस्मत में एक तय राशि लिख दी, उससे न ज्यादा न कम उसे मिलेगा। किस्मत से ज्यादा कमाया हुआ धन अनैतिक तरीका से निकल जाता है। ऐसे मैंने कई परिवार देखे हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए पैसा कमाया, दूसरों को लूटकर आज उनका परिवार बिखर गया। मेरा उन सभी ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन है कि अब बंद करें लोगों को लूटना, क्योंकि ईश्वर से डरें। ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, पर जब पड़ती है तो सब नष्ट कर देती है। एक दिन वे भी तो शिकार होंगे कालाबाजारी का। फिर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर मैं एक किस्सा आपसे साझा करना चाहता हूं जो मुझे याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति था, उसका व्यापार था। उसने पूरे जीवन भर अनैतिक तरीके से धन कमाया, अलग अलग तरीके से धन कमाया। उसको लूटा, इसको लूटा, और इतना धन कमा लिया कि उसने अपने परिवार के लिए बंगले खरीद लिए, जमीनें खरीद ली, धन खरीद लिया, हीरे जवाहरात ले लिए, एफडीज करा दी बैंक में। न जाने क्या क्या, कहां कहां उसने पैसा लगाया। बड़ा खुश था कि देखो मैंने लूट लिया। लेकिन जब तक लूटता रहा बहुत खुश था। एक दिन वो बीमार पड़ा और बीमार पड़ने के बाद खूब उसका धन लगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया और वो मृत्युलोक को सिधार गया। जब वो मृत्युलोक जाने लगा तो उसने अपना पूरा धन जो जो उसने कमाया था, जो उसके साथ जा सकता था, जैसे कि पैसा, हीरे जवाहरात, एफडीज, जमीनों के कागज, ये सब उसने इकट्ठा किए एक ट्रक में, और ट्रक में वहां मृत्युलोक की तरफ जाने लगा। मृत्युलोक में जब वो गया तो वहां के द्वार पे द्वारपाल ने उसकी
गाड़ी रोकी और उससे कहा कि आप ट्रक से नीचे उतरें और यहाँ पर रजिस्टर पे साइन कर दीजिए, जिससे कि आपकी एंट्री यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। उसने खुशी खुशी साइन किया और वापस जब वो अपने ट्रक की तरफ आने लगा तो द्वारपाल ने कहा, भाई साहब, ये अब आप जो है इस द्वार में अकेले जाएंगे मृत्यु लोक में। तो उसने बोला कि अरे ये तो मेरा सब सामान है, मैंने जिंदगी भर कमाया है, मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ दूं, ये मेरा है। तो उसने कहा कि भाई साहब, ये सामान, ये भी जो भी आपका है, ये सब इस द्वार के इस पार है, द्वार के उस पार आपको पैदल जाना है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मनुष्य जब मृत्युलोक में जाता है तो खाली हाथ ही जाता है, तो फिर काहे कि इतनी मशक्कत करता है, क्यों इतना अनैतिक तरीके से धन कमाता है। इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा एक मिसाल के YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जरूर लिखिएगा दोस्तों, जिससे कि लोगों को पता चले कि क्यों लोग अनैतिक तरीके से धन कमाने में लगे हैं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। आपका दोस्त आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड बाय।